और इस वक्त देश की बड़ी और बुरी खबर आपको दे दें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 वर्ष की उम्र में आज अंतिम सांस ली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एम्स में उनको भर्ती किया गया था। शाम को सांस लेने में तकलीफ के बाद एम्स के इमरजेंसी में उन्हें ले जाया गया था। सारे संकेत इस तरह के अनिष्ट की तरफ इशारा कर रहे थे और इस वक्त ये खबर आ रही है कि 92 वर्ष की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। ये बड़ी और बुरी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, अपने दर्शकों को दे दें। बड़े नेताओं ने शोक प्रकट करना, संवेदना प्रकट करना शुरू कर दिया। सलमान खुर्शीद ने निधन पर दुख प्रकट किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सभी के संवेदना संदेश आने शुरू हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। आज शाम को उन्हें एम्स में ले जाया गया था, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया था। 92 वर्ष की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट करनी इस पर शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी और बुरी खबर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। सभी ने इस घटनाक्रम पर शोक प्रकट करना शुरू कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर और बुरी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। एम्स में उन्हें दाखिल किया गया था शाम को। खुर्शीद समेत तमाम नेता इस वक्त ट्वीट करके इसे कंफर्म भी कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने इसको लेकर एक ट्वीट किया, एक्स पोस्ट किया और इसके साथ ही ये बुरी खबर देश को मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी CWC समेत तमाम बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। एम्स के बाहर सुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। एम्स पहुंचने वाले बड़े नेताओं में बताया जा रहा है कि गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले एम्स वहां पहुंची परिवार के साथ। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार शाम को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल ले जाया गया था और इस वक्त खबर मिल रही है उनके निधन की जानकारी सामने आ रही। प्रियंका गांधी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी के भी अस्पताल पहुंचने की जानकारी दी जा रही थी। राहुल गांधी, चूंकि बेलगावी में इस वक्त CWC की मीटिंग का कार्यक्रम था, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सभी बेलगावी में थे। सभी बड़े नेता फौरन रवाना हुए दिल्ली की तरफ। सभी नेता एम्स पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली एम्स के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आ रही है दिल्ली से। देश में कई बड़े निर्णयों को करने वाले यूपीए सरकार में सरकार के प्रमुख रहे, मुखिया रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया है। उनका सियासी करियर बहुत सी उपलब्धियों और बहुत से नए प्रयोगों के नाम रहा है। 1991 में पहली बार वे सांसद बने थे। 1991 से 96 तक देश के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। फिर 98 से 2004 राज्यसभा के नेता विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। 4 से 2014 ये 10 वर्ष यूपीए के प्रधानमंत्री के तौर पर वे देश को सेवाएं देते रहे। रिजर्व बैंक गवर्नर हो, वित्त मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, एक बेदाग छवि के नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट करने की श्रृंखला भी शुरू हो गई है। कुछ ही देर पहले इसे कंफर्म किया गया है। सलमान खुर्शीद ने निधन पर दुख प्रकट किया है। दिल्ली एम्स में आज
पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतिम सांस ली है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया था। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। इस वक्त एम्स में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। वो 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त एम्स पहुंच चुके हैं और एम्स के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही एम्स पहुंच चुके थे। मंत्री के पद पर रहने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। 2004 से 2014 तक उस देश के प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री का पदभार संभाला। वहीं 1998 से 2004 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका सियासी सफ़र हम आपको बता रहे हैं। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक में रहे। उन्नीस से 2004 तक राज्यसभा के नेता विपक्ष रहे। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। काफ़ी वक्त से स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा था। इससे पहले भी कई बार वो एम्स में भर्ती हुए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक हो जाने की वजह से फिर उन्होंने घर ले जाए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंच चुके हैं। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, सांस लेने की तकलीफ उन्हें थी और बार बार उन्हें एम्स में भर्ती होना पड़ता था। लेकिन आज वो दुखद खबर निकल कर सामने आई, जिसमें जब वो भर्ती हुए तो फिर डॉक्टरों ने एक दुखद खबर सुनाई। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। एक ट्रू जेंटलमैन, जिन्हें कभी कभी कहा जाता था कि सियासत के लिए वो बने नहीं हैं, लेकिन भारत की दशा और दिशा को बदलने में, आगे बढ़ाने में किसी एक व्यक्ति का अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर है, और ख़ासकर आर्थिक मामलों में, तो वो नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह ही होंगे। जब बतौर वित्त मंत्री उन्होंने नरसिम्हा राव के कैबिनेट को ज्वाइन किया
तब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे आज आर्थिक सुधारों का जनक भी भारत कह सकता है, उन्होंने भारत की बंद इकोनॉमी को खोला, निवेश आया भारत में, और जिस तरक्की की राह पर, आर्थिक तरक्की की राह पर भारत आज दौड़ रहा है, सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का उसमें। तमाम बड़े नेताओं का एम्स दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और हर पार्टी के लोग, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर रीजनल पार्टी भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी। प्रतिक्रिया सुने, शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की कैबिनेट मंत्री रहे। Prime Minister who served the nation as Prime Minister, Finance Minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. It's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो आप सुन रहे थे शशि थरूर को। जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तब उसी की कैबिनेट में विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी शशि थरूर निभा रहे थे। सांस लेने में तकलीफ उन्हें थी, बार बार उन्हें एम्स जाना पड़ता था, लेकिन आज जो खबर सामने आई उसने पूरे भारत को दुखी कर दिया, क्योंकि 10 साल तक देश की कमान संभालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उन्होंने आज दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। कई फैसलों के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की जनता याद करेगी। प्रतिक्रिया आ रही है, आप सुने। अगर ये घटना जिस तरह से हुई है, 1 मिनट इसको बंद कर लो। हाँ सर, हो गया सर, अभी शशि थरूर जी फिर ठीक है। ब्रदर नान लाइव बोल दे थोड़ा साइड ले ले, साइड ले रहे हैं आप। देश के लिए, पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश के? ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हो गया डॉक्टर मनमोहन तो दिल्ली एम्स ने बुलेटिन जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है। 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। 8:06 पर उन्हें मेडिकल इमरजेंसी वार्ड एम्स दिल्ली की भर्ती कराया गया था, और 9:51 में 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी दिल्ली एम्स पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी सभी कार्यक्रम जो बेलगाम में चल रहा था वो सब कैंसिल कर दिए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, एक दुख करने वाली खबर, पूरा भारत इस वक्त दुखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कौन सी आपकी यादें जुड़ी हैं, साझा करें दर्शकों के साथ। बिल्कुल बहुत दुखद घटना है, और हम लोग सब बेलगांव आए हैं। यहाँ पे आज हम लोग का वर्किंग कमेटी का एक्सीडेंट हमारा विस्तारित बैठक रहा कार्य समिति का, और कल पब्लिक मीटिंग होना था, लेकिन पूरे मीटिंग अभी कैंसिल रद्द कर दिए हैं, और कल हम लोग भी आएंगे। बिल्कुल दुखद घटना है। और जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो काम किए 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए देश के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, और खासकर मतलब जीडीपी का ग्रोथ जो इनके कार्यकाल में हुआ वो अकल्पनीय था। और जो उनके कार्यकाल में जैसे राइट टू एजुकेशन, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें ऐसा, फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसा बिल लाए जो वो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी गरीब के लिए सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और एक जाने माने अर्थशास्त्री हम लोगों ने खोया है। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है।
इसको हम लोग के लिए, और उनकी सादगी, खासकर उनकी सादगी को तो मतलब अकल्पनीय है। उनकी सादगी हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना है। न सिर्फ पार्टी बल्कि पूरे देश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है दीपक बैज जी। बिल्कुल 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 पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने हो या फिर विरोधी भी हो, कभी उन्होंने आलोचना नहीं की। कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे। सादगी उनका सबसे बड़ा पहचान था। तो और ये सभी दलों की तरफ से उन्हें जो सम्मान मिलता था वो भी आज के समय में सभी दलों के नेताओं के लिए भी अनुकरणीय एक रास्ता है। ही दोनों का मैं उनका फोटो सेशन ही आज देख रहा था, साथ में फोटो भी हम लोग खिंचाए थे। तो वहाँ सादगी में बहुत करीब से मुझे देखने को मिला। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अरसाद और बड़ा बुद्धिजीवी को हम लोगों ने तो खोया है, जिसको देश के लिए सबसे बड़ा अपूर्णीय क्षति है। क्या आपने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मुलाकात की है? कुछ यादें हैं आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब लोकसभा सेशन हो रहा था तो एक प्रोटेस्ट रहा, तो हम लोगों ने साथ में आसपास रहे, तो हम लोग फोटो भी खिंचाए। मैं उसी फोटो को देख रहा था, तो बहुत करीब से देखा। तो बड़ा मुश्किल से मैंने परिचय दिया उनको कि सर मैं सांसद हूँ छत्तीसगढ़ बस्तर से, ऐसा करके। तो उन्होंने हंसते हुए थोड़ा सा मुंडी हिलाए, ऐसा मुस्कुराए, बस इतनी। मतलब बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ही सादगी उनको बहुत करीब से देखने को मुझे मिला। निश्चित रूप से बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। इतना बड़ा क्षति मैं समझता हूँ कि भरपाई करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है। धन्यवाद दीपक बैज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सादगी उनकी सबको याद कर रहा है शिव जी, और जिस तरह से भारत की आर्थिक परिदृश्य को बदलने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, कभी देश उन्हें भुला नहीं पाएगा। आपकी यादें कैसे जुड़ी हैं? निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी डहरिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, शिव डहरिया जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप सबको वो स्मृति याद होगी जब लोकसभा में सुषमा स्वराज और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच शेर व शायरी में जवाब तलब हो रहे थे। एक दूसरे के सवालों का जवाब शेर व शायरी से दी जा रही थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। तो इस वक्त इन सभी स्मृतियों को भारत याद कर रहा है, भारत के देशवासी याद कर रहे हैं, और जो नया भारत की तस्वीर आज गढ़ी जा रही है उसकी नींव आर्थिक परिदृश्य में अगर कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। भारत में निवेश का रास्ता खोला था, बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोला था, और आज ये बढ़ती अर्थव्यवस्था, ये बढ़ता देश के विकास का ग्राफ डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। कई मौके जिसने देश को गौरवान्वित किया, कई अहम फैसले, कई महत्वपूर्ण पद जिस पर आसीन रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहां पढ़ा और पढ़ाया भी। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां पर डिलीट की उपाधि उन्होंने हासिल की, कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई की, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दी। और उन्हीं के इस सफ़रनामे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, कैसे याद करेंगे आपके पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी सादगी का फैन हर कोई है? निश्चित रूप से वे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो आम लोगों को भी और सब अपने से कम उम्र के लोगों की भी बड़ी इज्जत किया करते थे, और सादगी उनका एक विशेष लोगों के प्रति उनको जो दिखाई देता था। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। हम लोग जब वो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे और शपथ नहीं लिए थे, हम लोग मिलने गए तो उन्होंने हम लोगों का बिठाया, हम लोगों को चाय पिलाई, और उनकी सादगी उस समय देखते बनती थी। और हम कुछ एमएलए उनसे मिलने गए थे। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री थे, हम लोग मिलने गए थे, और जिन जिन कामों को प्रदेश के लिए हम लोगों ने कहा, उन सब कामों को उन्होंने तरजीह दी और उन कामों को उन्होंने करवाया। निश्चित रूप से एक बड़े अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने
मनरेगा जैसी एक गरीबों की जो योजना लाई थी, आज गाँव में रोजगार जो मिलता है मनरेगा से मिलता है। उसके समय में जो और सूचना का अधिकार से लेके बहुत सारी योजनाएं जो आई, चुनाव आयोग का सुधार, बहुत सारे काम हुए। निश्चित रूप से अकल्पनीय काम था जिसको कोई नहीं कर सकता था। उनके समय में यूपीए गवर्नमेंट के समय हुआ और हमारा कांग्रेस पार्टी और ये देश उनको हमेशा एक अर्थशास्त्री और अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करेंगे। वो हम सबके बीच यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। धन्यवाद शिव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपनी स्मृतियों को साझा करने के लिए। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लिखा है कि भारत अपने एक शानदार नेता के निधन पर दुखी है इस वक्त। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। कहा है कि भारत ने अपने एक शानदार नेता के निधन पर दुखी है और लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और वो उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जिया था। 1991 में बतौर राज्यसभा सांसद, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने नरसिम्हा राव कैबिनेट को ज्वाइन किया था और वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है जब नरसिम्हा राव ने फ़ोन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि कहाँ हो आप, तो उन्होंने कहा कि मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ, तो फ़ौरन आप आइए, आपको कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी है, ये उन्हें कहा गया था। और उसी दिन वो दफ्तर में बैठकर काम कर रहे थे। तो ये प्रतिबद्धता है देश के प्रति काम करने की। और फिर जो लाइसेंसी राज उन्होंने ख़त्म किया, देश में टैक्स कम किए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज किया, ये कई महत्वपूर्ण फैसले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिसने आज की भारत की तस्वीर को साफ किया है। जब वो बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कैबिनेट ज्वाइन की थी 1991 में, तब देश की स्थिति ऐसी थी कि देश को चलाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। और वहाँ से शुरुआत हुई आर्थिक बदलाव की नीतियों में। और एक शानदार अर्थशास्त्री तो थे ही और भरपूर उसका इस्तेमाल उन्होंने नीतियों को बदलने में और देश को आगे बढ़ाने में किया। और इसी का नतीजा है कि आज जिसका जिक्र हर नेता, हर व्यक्ति करता है कि भारत विकासशील देश है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे देश की है, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में रखी थी। लाइसेंसी राज को ख़त्म करके, भारत विदेशी निवेश को बढ़ावा दे करके, टैक्स कम करके, कई उनके ऐसे फैसले थे जिन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। उनके बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कई उनकी ऐसी योजनाएं थी, चाहे जिसका जिक्र शिव डहरिया कर रहे थे, मनरेगा हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, जिसमें सुनिश्चित किया गया कि हर बच्चे को पढ़ाना है, हर बच्चे के लिए भोजन का अधिकार तय किया गया। न्यूक्लियर डील हुई, लेफ्ट पार्टी ने साथ छोड़ दिया, तब भी सरकार चली। कहा कि किसी भी फैसले से बड़ा देश के भविष्य के लिए न्यूक्लियर डील है, जिसकी प्रशंसा भी बाद में की। अमेरिका नाराज़ हुआ तो भी उन्होंने ये ख़तरा मोल लिया। तो कई ऐसे फैसले हैं उनके कार्यकाल की जिन्हें इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए आप, वो कह रहे हैं कि आर्थिक नीति पर गहरी छाप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ी है और हर दल के वो प्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, लेफ्ट पार्टीज रही हो, क्योंकि एक वक्त था जब उनकी राजनीति थी, मजबूत राजनीति थी, लेफ्ट के बगैर सरकारों के बनने और बिगड़ने का रास्ता तय होता था लेफ्ट की नंबर्स पे। और लेफ्ट के साथ भी रहे, यूपीए 1 में लेफ्ट साथ रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के, बाद में अलग हो गई, लेकिन फिर भी सबका खतरा मोल लेते हुए केवल देश के विकास के बारे में सोचा, देश की आर्थिक और नीतिगत प्रगति के बारे में सोचा। सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे वो, ये डॉक्टर माफ़ कीजिएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनके विदेश दौरे भी बड़े चर्चाओं में रहते थे। देखिए बराक ओबामा किस तरह से सम्मानित उन्हें करते थे। और मेरे सबसे खूबसूरत मित्रों में से एक रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी डॉक्टर माफ़ कीजिएगा बराक ओबामा कहते रहे हैं। तो न सिर्फ देश के नेता बल्कि वैश्विक नेता थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है UN,
वहाँ पर महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उनके अर्ली ऑफ कैरियर में 60s में, लेट 60s में वो आर्थिक सलाहकार थे, आर्थिक अधिकारी के तौर पर यूएन में काम कर चुके थे, नीति आयोग के अध्यक्ष थे। तो कई जिम्मेदारी उन्होंने इस देश में संभाली है। आरबीआई के गवर्नर वो रह चुके हैं। अब पद कहिए, जिम्मेदारी कहिए, पढ़ाई कहिए, ज्ञान कहिए, हर क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश को सेवाएं दे चुके हैं और भारत ने अपने एक शानदार नेता को खो दिया है, ये पीएम मोदी ने कहा है। किन किन पदों पर वो रहे हैं, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में जो चर्चाएं होती थी, आजकल इस बात पर बड़ा जोर है कि कौन कितनी बार सदन में हल्ला कर सकता है, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से भी, शांतिपूर्ण तरीके से भी कैसे देश की नीतियों पर, देश के विषयों पर, देश के मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है, मनमोहन सिंह ने इसका उदाहरण दुनिया के सामने और देश के सामने रखा है। शेर से जब सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी लोकसभा में और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त पे, तो कई सवाल पूछा जाता था, शेरो शायरी में जवाब होते थे और उसका जवाब भी एक बार मनमोहन सिंह ने जब दिया तो वो क्लिप भी बड़ी वायरल हुई और वो क्लिप भी सुनाई गई बार बार टेलीविजन में। ये देखिए, 1998 से 2004 तक राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, 2004 से 2014 में यूपीए के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री रहे, 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे आरबीआई के, 1991 में पहली बार वो सांसद बने राज्यसभा में और बतौर वित्त मंत्री नरसिम्हा राव कैबिनेट में ज्वाइन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, कैसे याद करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिनकी सादगी का फैन हर कोई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी केवल सादगी के प्रतीक नहीं थे, बल्कि आज इस देश में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो इकोनॉमिक कंट्रोल आया, मैं समझता हूँ जब वित्त मंत्री थे, जब उसके वर्ल्ड बैंक के गवर्नर थे और जब प्रधानमंत्री रहे, तो जो आर्थिक उन्नति जो हुई है, मैं समझता हूँ उनके राज हुई और उनके प्रधानमंत्री काल में भी सादगी के रूप में उन्होंने हमेशा कैसे विकास और नीचे तक, जैसे 71,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ उनके जमाने हुआ, आरटीआई और जितने भी इस तरह के कानून हैं और सभी को भोजन मिले, ये चीजें जितनी भी आई है सब उनके शासनकाल में हुई है। मैं समझता हूँ कि इस देश की तरक्की में और आज की आधुनिक तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि देश और एक आम गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय को कभी नहीं भूल सकता। धन्यवाद। मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त दिल्ली एम्स पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली वापस लौट चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं और एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी ने आज खो दिया है। आखिरी तस्वीर जब सामने आई थी मनमोहन सिंह की, व्हीलचेयर में वो वोट करने अविश्वास प्रस्ताव में पहुंचे हुए थे, तब भी उनके उस जेस्चर को लेकर खूब चर्चाएं हुई थी, उनके डेडिकेशन पर चर्चा हुई थी। तब मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी उनके इस जेस्चर का स्वागत किया था और कहा था कि सीखने की ज़रूरत है। इस वक्त जब सांसदों की अटेंडेंस संसद में बड़ी कम होती जाती है, इतनी ख़राब स्थिति के बाद भी वो संसद पहुंचे थे, लोकसभा पहुंचे थे व्हीलचेयर में और पार्टी के व्हिप का पालन किया था। कई योजनाएं, 10 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल उनका रहा और कई योजनाएं देश को उन्होंने दी है। मनरेगा हो, आरटीआई हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, न्यूक्लियर डील हो अमेरिका के साथ,
ये कई वो फैसले हैं जिन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले, देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले फैसले, देश के आर्थिक गति को दोगुना तिगुना बल देने वाले फैसले, और इन तमाम फैसलों के पीछे एक व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ये एक्सपोज देखिए, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं और कहा है उन्होंने कि देश ने अपना एक शानदार नेता खो दिया है, देश दुखी है। कई तस्वीरें साझा की हैं। नरेंद्र मोदी ने एक्सपोस्ट जारी कर श्रद्धांजलि दी है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं एम्स दिल्ली। तो 9:52 में आखिरी सांस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ली। 8 बजे उन्हें दाखिल कराया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा, वायनाड से सांसद, बहुत करीब रहीं, इन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और शब्दों में बयां करना डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को भारत के प्रति, ये असंभव है। ये बहुत मुश्किल काम है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए किया क्या है, उसका इम्पैक्ट कितना है, इसे बयां करना केवल कुछ और चंद शब्दों में ये नामुमकिन के बराबर है। वी.डी. शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है और लिखा है कि जनसेवा और राष्ट्रोत्थान के उनके प्रयास सदैव याद रखे जाएंगे। तो लगातार सोशल मीडिया पर अब ट्वीट कर, एक्सपोस्ट कर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग याद कर रहे हैं उन सारे क्षणों को, उन सारे पलों को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को दिए हैं। वो संसद में बातचीत का वो दौर जब चर्चा हो रही थी और चिर परिचित अंदाज में सुषमा स्वराज ने कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, कि बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजिनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो उसी अंदाज में जवाब दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। तो ये वो चर्चा है। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा की उमंग सिंघार, उन्होंने भी ट्वीट किया है, श्रद्धांजलि व्यक्त की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और अब सभी नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने अपने साथ उनके क्षणों को, पलों को याद कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं। कई बड़े नेता लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और अब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं। तो बेहद दुखद ये खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನೇನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್, ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ economy, but also which will always be remembered. Even opposition calls him a great advisor. Yeah. To the country, he saved the country. Yes, opposition will also appreciate. I mean, all political parties always appreciate his contribution, and I think nobody can criticize him. You cannot criticize him. There is no allegation against him. He was dead honest. His honesty was, on a different level. He was very careful about government expenditure also. He used to save government money, never used to, unnecessarily spend money on his.
और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी तो विनम्र श्रद्धांजलि है। इस देश ने एक ऐसा व्यक्ति खोया है जो शायद शताब्दियों में भी पैदा नहीं होता है। एक बहुत ही कुशल प्रशासक, प्रशासनिक अधिकारी, एक पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे बड़ा अर्थशास्त्र का मर्मज्ञ, जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में जब सारे देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे, तहस-नहस हो चुकी जो समय भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाल के रखा और चोटी पे ले गए। ये भारत की हानि नहीं है, संपूर्ण विश्व की मैं हानि इसे मानता हूँ कि किसी भी देश को जब भी जरूरत होती थी अर्थ के मामले, आर्थिक मामलों में, तो मनमोहन सिंह जी से सलाह लेते थे। मुझे तो गर्व है उन पे कि जिस संस्था से वो जुड़े थे, कांग्रेस से मैं भी जुड़ा था। कांग्रेस परिवार की हानि के साथ साथ भारत और विश्व की बड़ी हानि है। मैं उनकी एक बेबाक बात के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ कि कितने भी बड़े पद का व्यक्ति हो, जब उसकी आर्थिक नीतियां गलत होती थी तो उसकी आलोचना करने में पीछे नहीं हटते थे, लेकिन जब कोई आर्थिक नीतियों के बारे में अच्छे निर्णय लेता था उसकी प्रशंसा भी करते थे। और विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो उनकी सलाह न लेता हो। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें एक बार इस पृथ्वी पे पुनः जन्म देना। जी सज्जन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर है इस क्षतिपूर्ति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है और एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस की बीमारी के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। आज शाम ही उन्हें करीब 8 बजे एम्स में भर्ती कराया गया और अब खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया से अलविदा कह दिया। लंबे समय से वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे और इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य कारणों में चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा चुका था और लगातार कई बड़े मंत्री एम्स पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन एम्स पहुंच रहे हैं और एम्स के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। प्रियंका गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी एम्स पहुंचे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह के परिवार से बात की और कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी सुन लीजिए। ताकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ी कुर्सी पर बैठे, छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था तो उसको का और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने दुनिया से अलविदा किया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से दिल्ली रवाना हुए हैं। प्रियंका गांधी एम्स में पहुंची हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी एम्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के परिवार से भी बातचीत की है और एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने दुख जताया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन को बेहद दुखद बताया है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और भारत के पंजाब में हुआ था। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। भारत ने अपना एक और हीरो खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में रात 8 बजे भर्ती कराया गया और रात 9:52 में उन्होंने अंतिम सांस ली है। निधन की खबर आते ही सभी बड़े राजनेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एम्स पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा कि भारत ने अपना शानदार नेता खो दिया। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया। उन्हें बेहोश होने के बाद शाम 8 बजे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। कई चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने रिसेशन के दौर को भी बड़े अच्छे से बखूबी से पूरा संभाला था, वो चीज़ें भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री का भी ट्वीट उनके लिए आया है कंडोलेंस के लिए। आपने भी कहा कि सब क्रिटिक भी उनकी तारीफ जो है वो करते हैं, तो एक प्रतिक्रिया नहीं, उनकी एक खास तौर से कि जो उनके क्रिटिक हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था, और तब से पीछे भारत ने नाम नहीं लिया जाने। सब प्रधानमंत्रियों ने उसको, चाहे वो कांग्रेस के थे या नहीं थे या आज के प्रधानमंत्री थे, उसको आगे चला रहे। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते थे, ज़रूरत पर्सनल किसी की पर टिप्पणी नहीं करते थे। और एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, खामखा किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, संगठन में भी और सरकार में भी नहीं, और ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी। तो उस तरह के पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लगातार कई बड़े नेता एक्स पर पोस्ट कर दुख जता रहे हैं। लगातार बड़े नेता एम्स पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। मनमोहन सिंह ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह ने देश की शासन व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, इतिहास आपकी विनम्रता को याद रखेगा। और ये भी बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एम्स के लिए रवाना हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और मनमोहन सिंह जी के निधन को बेहद दुखद बताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया, कहा देश की तरक्की में
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अहम योगदान याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, भारतीय राजनीति के अद्भुत नेता और महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्हें बेहोश होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया और एम्स की प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि 8 बजे उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। होती थी, कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और उनको हमारी तरफ से पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो मनमोहन सिंह जी के अकादमिक और राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में वो सबसे पहले अध्यापक बने। 1969 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। वहीं फिर दिल्ली के जेएनयू में वो मानद प्रोफेसर बने। 1982 से 1985 तक वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। इसके बाद 1985 से 1987 तक वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1990 से 1991 के बीच प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वो रहे थे। 1991 में नरसिंह राव सरकार में वे वित्त मंत्री बने और पहली बार 1991 में उन्होंने असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में पद धारण किया। इसके बाद 1996 में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर बने। 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से वो हार गए। इसके बाद 2001 में तीसरी बार वो राज्यसभा सदस्य बने और सदन में कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता बने। 2004 से 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2019 से 2024 तक वो छठी बार राज्यसभा के सदस्य रहे और उनके शांत स्वभाव को लोगों में बहुत पसंद किया जाता था। लगातार कई बड़े राजनेता एम्स पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जता रहे हैं। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे। इसके बाद 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। 1932 में अविभाजित भारत में उन्होंने जन्म लिया था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने ग्रेजुएशन की और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी की। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुना गया। इसके बाद 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। 1998 से 2004 तक वो राज्यसभा के नेता विपक्ष रहे।
इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1982 से 1985 के बीच रहे और रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी आयोग के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 1991 में असम से राज्यसभा के लिए वो पहली बार चुने गए थे। इसके बाद साल 1995, 2001, 2007 और 2013 से भी में वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो 1982 से 1985 के बीच वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। 1991 में पहली बार वो सांसद बने। 1986 तक वो देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक वो राज्यसभा में रह चुके हैं और 2004 से 2014 तक यानी 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मनमोहन सिंह के सियासी सफर की हम बात कर रहे हैं। 1991 में वो पहली बार राज्यसभा से चुनकर आए थे। 1996 तक वो देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। 2004 तक राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। 2004 से 2014 यानी 10 साल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। 1982 से 1985 के बीच वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। 1991 में पहली बार वो असम से चुनकर राज्यसभा के सदस्य बने। 1991 से 96 तक देश के वित्त मंत्री रहे। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश की आंखें नम हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया और पिछले कई महीनों से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स के बाहर कई नेता राजनेता पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। प्रियंका गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी एम्स पहुंचे। इस बीच कर्नाटक के बेलगवी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी रद्द की गई है और राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम किया। सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद के अंदर उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हम रोजाना बातचीत करते थे। हम शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। एम्स की प्रेस रिलीज के मुताबिक मनमोहन सिंह को रात 8 बजे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। पूरे प्रयास के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण रात 9:51 में उन्होंने अंतिम सांस ली। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना गुरु खो दिया। तो लगातार कई बड़े नेता एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, एम्स मिलने पहुंच रहे हैं और राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा कि देश की तरक्की में उनका योगदान याद रखा जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया, लिखा इतिहास आपकी विनम्रता को याद रखेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना गुरु खो दिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और राहुल गांधी ने निधन पर शोक जताया है, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। राहुल ने फोन पर मनमोहन सिंह की पत्नी से बातचीत भी की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 92 साल की उम्र में हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी एम्स पहुंचे हैं, साथ में प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। भारत ने अपना एक और हीरा खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। आरबीआई के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे दायित्व को निभाते हुए उन्होंने अपनी कुशल और दूरदर्शी नीतियों से देश की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों में सहभागिता और विभिन्न चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। देश के आर्थिक विकास में योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है और उन्हें विदाई देने उनके प्रशंसक, उनके परिवारजन और राजनीतिक हस्तियां लगातार एम्स पहुंच रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जता रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मनमोहन सिंह देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसके पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन आज सांस की दिक्कत होने के कारण उन्हें एम्स में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया और करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।